In the following podcast, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਫਿਟਨੈਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਐਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਮ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਥ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਇਟ ਫਰਮ ਹਿਮ, ਸੋ ਇੰਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੀਨ ਬੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਸੈਪ ਐਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੈਸਟ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜਾਂ ਰੀਲਸ ਲਈ ਜਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯਾਰ ਪੀਪਲ टिकटॉक एंड ऑल बहुत कुछ चल रहा। मोस्टली लाइक मैं जैसे गुड लाइफ में काम करता हूँ और लाइक ब्रैम्पटन की वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट लोकेशन है, तो आपको हर तरीके का क्राउड मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो बट जैसे आप बोल रहे हो मेरे को कि मोस्टली लोग जो आते हैं कि उनका एक ही गोल होता है, या तो उन्हें फ़ैट लॉस करना है या फ़ैट उनको मसल्स गेन करने हैं। बट कई लोग ऐसे भी आते हैं, जैसे आपने बोला कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स गेन करने हैं, मैं कपड़ों में अच्छा लगने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोगों की यही है कि कॉल यही रहती है कि हाँ भाई मेरे को कपड़ों में अच्छा लगना है। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि उनकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं उनको कंप्लीट करूं विद राइट गाइडेंस और राइट सुपरविजन। I mean, more than the physical attributes, they should be focusing on the longevity, ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਲੁੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। अगर हम इस चीज़ को देखें तो मैं वही जैसे बोल रहा था कि लोगों में पेशेंस की कमी है। और ये जो फिटनेस जो एक चीज़ है ना, ये सालों साल की मेहनत है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि लाइक किसी को मैंने 2 सेशंस दे दिए या 4 सेशंस दे दिए, ठीक है, या मैंने उसको 1 महीना ट्रेनिंग करवा दी, उससे उसका फिज़ीक बन जाएगा, नहीं। तो लोग पूछते हैं आपसे कि लाइक महीना आ गया है अभी तक मेरा डॉले नहीं बने या रिजल्ट नहीं आए। काफ़ी लोग हैं मेरे को जो जो बोलते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि जिम ज्वाइन कर लिया उन्होंने तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली उनका फिज़ीक तैयार हो गया। बट जब बात आती है हार्ड वर्क की और दूसरी चीज़ न्यूट्रिशन, यहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत, जो एक लोग ये सोचते हैं कि हमने जिम में आके हार्ड वर्क कर लिया और जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनकी क्लीन नहीं है। तो मेरी उनको सिर्फ़ और सिर्फ यही सजेशन रहती है, जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं या जो भी मेरे नॉन लोग भी हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मील स्किप मत करो। हम लोग जो मतलब कि मेजॉरिटी हम देखते हैं, लोग क्या करते हैं जिन्होंने फ़ैट लॉस भी करना होता है, तो सबसे पहला काम उनका क्या रहता है कि हम एस्केप ढूंढते हैं। एस्केप कैसे? कि मील स्किप कर देंगे, कीटो डाइट पे चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ कि इसको बड़ा सॉर्टेड वे में रखो, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ठीक है। और पेशेंस, अपनी मील स्किप मत करो। ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ आप ब्रेकफास्ट करो, प्रॉपर एक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसमें आप अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे रखो, जिसमें कि आपका एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एम्पल अमाउंट ऑफ कार्ब्स और एम्पल अमाउंट ऑफ फैट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। प्लस फाइबर, जो लोग मोस्टली मैंने देखा है, लोग फ्रूट्स तो लाइक भूल ही गए हैं। आज जूस की बोतल का मुंह लगाओ, शॉर्टकट। अब जैसे जो आपके टाइप के जिम ट्रेनर हैं जो लाइक जिम दे यूज टू लाइक प्रोटीन एंड जो एवरी 2 आवर समथिंग यू हैव टू ईट, राइट। तो ये जो इस तरीके की जिमिंग है वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया। कीटो डाइट का आपने मेरे बिना बोले ही आपने ऑलरेडी कीटो को बीच में लिया है, तो मैं एक और चीज़ को लाऊंगा, फास्टिंग। आप वो लॉन्ग रन में नहीं कर पाओगे। हम फास्टिंग उसको, जो उसको बेसिकली हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, राइट। या तो द थिंग इज़ कि आप वो लॉन्ग रन में मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये उनके लिए है जो लाइक जो स्टार्स हैं, हम उनको देखते हैं, बट उनके पास हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पूरी की पूरी टीम होती है।
एक टीम उनका खाना बनाने के लिए, एक टीम उनका वर्कआउट करवाने के लिए, सब कुछ प्रॉपर सुपरविजन में चल रहा है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, जितना हम इसके अंदर डेंस घुसते जाएंगे, अगर वो प्रॉपर सुपरविजन में हो रही हैं चीज़ें तो बहुत बढ़िया है। अगर वो नहीं हो रही, ठीक है, तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक रही बात फास्टिंग की, मैं वही बात अभी भी, मैंने पहले भी ये चीज़ रिपीट की है, हम लोग एस्केप देखते हैं, ठीक है। एस्केप क्या कि हमें फ़ैट क्विक लॉस पे जाना है, रिजल्ट्स। हम खाना छोड़ देंगे। जो कि आप एक चीज़ बताओ मेरे को, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा। एक जो बंदा है, राइट, उसका वेट है 70, उसका जो गोल है उसको 63 पे आना है, ठीक है, 63 केजी पे आना है उसको। वो क्या करेगा विदाउट सुपरविजन या गाइडेंस के? वो क्या करेगा कि खाना खाना छोड़ देगा, जिससे कि जो उसका एग्जिस्टिंग मसल है वो भी स्टेक पे लग जाएगा। लोग मोस्टली मैंने देखा है, एक कॉन्सेप्ट है कि जिम आते हैं, जिम आके भाई हमें मशीन्स नहीं करनी है, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियो, क्योंकि वो ईजी है। यही ना फास्टिंग का एक वो पैटर्न है ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਡ ਅਪ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਓਲਡ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਐ ਨਵੇਂ ਬਣਨੇ। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि हमारी जो फिटनेस फील्ड है ना, ये इट्स लॉट्स ऑफ मिथ्स। तो हर बंदा वही एस्केप ढूंढता है, उसको जिस चीज़ में कंफर्ट दिखता है ना, वो चीज़ अडॉप्ट कर लेता है, राइट। तो जो भी लोग आते हैं उनको कार्डियो बड़ी आसान लगती है, वो ट्रेडमिल पे दे कैन रन फॉर लाइक मिनिमम 1 आवर, उनके लिए वो चीज़ बहुत सही है। बट उनको ये चीज़ नहीं पता कि कार्डियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वेट गेन भी करना है, उसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। आप क्या करोगे? आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आप मसल, जिसको हम, जो ब्रॉड टर्म मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इट्स हाइपरट्रॉपी, मसल को तोड़ना। हम जिम के अंदर जा रहे हैं, मसल्स तोड़ रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग जो होगी वो हमारी डाइट के थ्रू होगी। तो वो दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी, गो हैंड इन हैंड वाला काम है, राइट। एंड जहाँ तक रही बात कार्डियो की, आप जो बोल रहे हो, ज़रूरी है कार्डियो। आप वर्कआउट के बाद 10 मिनट से 15 मिनट करो, 40 मिनट की आपकी ट्रेनिंग हो, हाइपरट्रॉपी जो मैंने बोला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आप मसल डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। आप आप एटलीस्ट 2 दिन से स्टार्ट करो। मेरा सजेशन सारों को यही है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमें जिम जाना है, आज जाएंगे कल जाएंगे, एटलीस्ट आप वीकेंड पे स्टार्ट करो। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। तो 2 दिन से भी अगर वो आएंगे, तो मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स भी हैं, मैं ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਐਂਡ December ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਪੀਪਲ ਗੋ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਨਿਊ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। सीरियसली होता है 1 जनवरी 2 जनवरी को पूरी जिम भरी होती है। सबसे ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे बिजीएस्ट मंथ ही अपना जनवरी होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल 25 से पार्टीज होनी स्टार्ट होती हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं टिल 31st तक। बट 31st को लोगों में अपने पर्सनल, लाइक उनके अंदर ये होता है कि भाई करना है मेरे को कुछ ना कुछ। बट वही चीज़ है, पेशेंस और डिटर्मिनेशन। लोग आते हैं, वो सिर्फ एक हफ़्ता आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात बता रहा हूँ मैं। सिर्फ 10% लोग होते हैं जो लॉन्ग रन तक कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। बेसिक आप बता सकते हो इसके बारे में? एक और चीज़ थी, आपने हाइपरट्रॉफी और उसके बारे में बात कर रहे थे ना, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक स्टेट, इसके बारे में थोड़ा सा। बेसिकली क्या होता है कि जब आप मसल्स को ब्रेक डाउन करते हो, तो आपकी जो एनाबॉलिक विंडो होती है, एनाबॉलिक विंडो आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के लिए खुली होती है। तो यहाँ पे आपका, जो मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा था, वहाँ ये चीज़ आएगी। वे प्रोटीन हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इंस्टेंट सोर्स है, राइट। वो जैसे ही आपने आपका वर्कआउट ख़त्म किया, विद इन 10 मिनट्स आपको वो वे स्कूप प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी की रिकवरी जो होती है वो फास्ट हो जाती है। दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लीमेंट मतलब भी जिद्दां अपना प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, अमीनो, BCAA, सब कुछ, ਈਵਨ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਕੈਪਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟ অর ਨॉट, नेचुरल सोर्सेज तो नहीं। तो लाइक मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूँगा, लाइक मैं ट्रेनर हूँ, राइट। तो मोस्टली लोग आते हैं, उनकी अप्रोच यही रहती है कि भाई हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेना। क्या सप्लीमेंट्स के बिना बात बन जाएगी? आप
आप पहले अपनी प्रायोरिटी देखो, आपकी गोल्स देखो, आपकी रिक्वायरमेंट देखो क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो अब सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? पहले सप्लीमेंट्स का मतलब है सपोर्ट। वो डाइट से हट के सपोर्ट मिल रही है। आप टोटली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो कि लाइक 90% आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, 10% आप डाइट खा रहे हो, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। मेन प्रायोरिटी फोकस आपका जो गोल होना चाहिए, एम्फेसाइज आपको किस पे करना है? डाइट के ऊपर, जो नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके वे प्रोटीन का। इसको हम ऐसे लेंगे कि एक कोई बंदा है जिसको मसल डेवलपमेंट करनी है, उसका वेट है 60 kg, राइट? तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। तो वो 60 ग्राम उसको, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आपको मसल डेवलपमेंट करनी है पर बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको। सो उसको, अगर वो 60 kg का है तो उसको 120 kg 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, राइट? तो अब वो उसको देखना पड़ेगा कि उसको कहाँ से वो कंप्लीट होएगा। अगर वो वेजिटेरियन है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको वे प्रोटीन लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ आती है, अगर कोई बंदा नॉन वेजिटेरियन है तो अगर वो एनिमल प्रोटीन, जो कि हमारा जैसे चिकन हो गया या अपनी फ़िश होगी, जो भी मीट वो यूज़ कर रहा है, एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए यहाँ पे फाइबर का रोल आता है। ये कोई बताएगा नहीं आपको कि भाई आप चिकन, लोग सारे चिकन खाते रहते हैं पर उनको पता ही नहीं है कि वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। आपको उसके साथ में सैलड, ਪਾਈਨਐਪਲ जी पाइनएप्पल ਪਾਈਨਐਪਲ आपको ਮਸਟ रखना पड़ेगा। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਬਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਟ ਮੀਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਰੱਖਤੇ ਰॉ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀ ਪਾਈਨਐਪਲ 'ਚ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਲਾਈਕ ਚਿਕਨ, ਬੀਫ, ਗੋਟ, ਅਤੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨੇ, ਪਪਾਇਆ, ਪਾਈਨਐਪਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਈਨਐਪਲ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਪਾਈਨਐਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਸਪਿਨਚ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਸਟਮਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਜਮਾ ਹੀ ਸਲਿਮ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਿਮ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਿਮ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਵੇ ਲੈ ਲਿਆ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਵਟਸਐਵਰ, ਸੋ ਲਾਈਕ डज इट मेक सेंस और नो? इसको, अगर तो उसका गोल है कि उसको मसल डेवलप करने हैं तो उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। डाइट वो ले सकता है, डाइट से क्या होएगा कि उसका वेट पुट ऑन ज़रूर हो जाएगा, राइट? बट जो मसल्स गेन करने हैं, अमाउंट ऑफ मसल्स उसको गेन करने हैं, वो नहीं हो पाएंगे। मैं कई लोग देखे आ, या हाइपरट्रॉपी इज़ मस्ट, उसके लिए करना ही करना पड़ेगा उसको। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हमारी जो बॉडी है, बेसिकली हम लोगों के 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, और वो तीनों स्ट्रक्चर, मैं ये बिल्कुल ब्रॉड टर्म है, राइट? तो स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि 3 टाइप के, एक मेसोमॉर्फ बोलते हैं, एक एंडोमॉर्फ बोलते हैं, राइट? एक ऑक्टोमॉर्फ बोलते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उस बंदे का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो डिपेंड करता है। अगर तो उसको मसल्स गेन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, राइट? तो अब कई जो स्ट्रक्चर, जिनके ब्रॉड स्ट्रक्चर होते हैं, वो ऑक्टोमॉर्फ में आते हैं। उनकी बॉडी एथलेटिक ऑलरेडी होता है, फ्रेम उनका ऑलरेडी एथलेटिक होता है, उनका डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है और अपना मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है। उनको गेनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको लीन होने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जिसकी लाइक कोई स्किनी बंदा है और उसका मसल गेन नहीं हो रहा, दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ऐसा नहीं है कि उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब वो आएगा, मेहनत करेगा, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, बिल्कुल बिल्कुल। बट नहीं, वही है कि बिना मेहनत तो कुछ नहीं होना ना, कि लाइक फैट फिर बैड फैट आऊगी, गुड नहीं आऊगी, दैट्स द थिंग कि नहीं। ये तो वही वाली बात आ गई कि शेर अपना मुंह खोल के बैठ जाए और बोल दे कि हाँ भाई मेरे शिकार आ जाएगा मुंह में, ऐसा नहीं होएगा। मेहनत ज़रूरी है। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਹੀ ਸਕਿਨੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਹੈ ਨਾ। तो ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ 120 ग्राम प्रोटीन लो बॉडी बना लो, हाँ, मतलब दिस इज़ नॉट राइट। यू हैव टू प्रोटीन लो, साथ में जिम करो एंड इट्स गो पैरेलली दोनों। आर्नोल्ड की एक बहुत फेमस थ्योरी थी। आर्नोल्ड ने ये चीज़ अपने इंटरव्यू में कई बार बोली है। जो बंदा जिम आ रहा है, पहले 4 साल वो किसी और चीज़ के बारे में सोचे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल लगा के, जी लगा के गेनिंग करे। मेरे गुरुजी हैं, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो हमें भी वो यही चीज़, हमने ओल्ड स्कूल हमारी टेक्निक्स हैं। मेरे जो भी वर्कआउट्स हैं, जो भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो सारे मेरे जो भी वर्कआउट्स होंगे सारे ओल्ड स्कूल हैं, और उसकी थ्योरी आज भी मैं लाइक फॉलो करते हैं हम लोग। जो भी कोई भी मेरे पास भी आता है, मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ। वो लोग बोलते हैं, आएंगे मेरे पास कि और कुछ नहीं, एब्स चाहिए हमें, ठीक है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि 4 साल जी लगा के गेनिंग करो, ठीक है। फैट आ रहा है, फैट के साथ साथ आप मसल भी गेन कर रहे हो। 4 महीने के बाद, 4 साल के बाद आपको देखना है कि आपको किस वे में जाना है। आपको पावर लिफ्टर बनना है, आपको बॉडी बिल्डर बनना है, या आपको कैलिस्थेनिक्स करनी है। वो रोड्स, जैसे कहते हैं ना कि एक नहर में से, लाइक समुंदर में से नहरें निकलती हैं। सो आप क्या भी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਇਜ਼ ਦ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਲਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ 90 ਡੇਜ਼ ਦਿਸ ਟੂ ਦਿਸ, 90 ਡੇਜ਼ ਦਿਸ ਟੂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੀਟੋ ਕਰਦਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਇਟਸ ਹਾउ एक्चुअली मैं इस चीज़ पे मेरे को बोलना भी था, कॉज जो मोस्टली लोग जो आप देखते हो ना कि इंस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर नॉट नेचुरल, ठीक है। ये हमारी जो फिटनेस फील्ड है उसका हिडन ट्रूथ है ये, कि लोग लाइक जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, लाइक मैं डायरेक्टली बोलूँगी लाइक स्टेरॉइड्स, तो लोग, जी, साइकिल, तो जो टर्म यूज़ होता है लाइक साइकिल, साइकिल बस लोगों को ये चाहिए कि इंस्टेंट रिज़ल्ट, पेशेंस की कमी, एंड देखो सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो जिम में जो लोगों को देखते हैं जिनका अच्छा फिज़ीक है, उनको ये चीज़ नहीं पता कि वो लोग जिनके अच्छे फिज़ीक हैं वो कितने कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और कोई जो मिसगाइड करने वाला होता है, वो जिसको अपना प्रॉफिट देखना होता है, वो उनको सजेस्ट करता है या प्रोवोक करता है। प्रोवोक कैसे करेगा? बॉडी शेमिंग करके, कि भाई तू जितना मर्जी मेहनत कर ले, तेरा तेरा कुछ नहीं हो सकता। या वो उनको सजेस्ट करेगा कि भाई मैंने भी लिया था तो तू भी ट्राई कर। तो सिर्फ ये 2 एस्पेक्ट के बेसिस पे जो न्यूबीज़ होते हैं, जो नए लोग आते हैं जिम के अंदर, जिनमें पेशेंस की कमी है, मैं बार बार पेशेंस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं पता। और वो साइड इफ़ेक्ट्स मेरे ऊपर क्या होंगे, आपके ऊपर क्या होंगे, किसी को कुछ नहीं पता। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਸਟੇਰੋਇਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਰੋਨੀ ਕੋਲਮੈਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਥਲੀਟਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ, ਬੇਸਬਾਲ ਪਲੇਅਰਸ, NBA ਸਟਾਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੌਕਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਸਟੇਰੋਇਡਸ ਐਂਡ ਸਟਫ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਇਟ ਆਊਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਨॉलेज इज़ अगेन डेंजरस। सुपरविज़न होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ अब हम कनाडा में है, राइट, तो डॉक्टर्स आपको खुद प्रिस्क्राइब करेंगे। आपकी पहले पूरे प्रॉपर चेक होते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपकी चेक होएगी, ठीक है, आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक होंगे बॉडी के, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाएगा कि इतनी अमाउंट में आपको ये चीज़, जो भी कंपाउंड आपका क्या गोल है, वो चीज़ आपको सजेस्ट होएगी, और वो डॉक्टर ही करेगा। बट जो न्यूबीज़ होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता है, तो वो लोग आपस में ये सारी चीज़ें, यूट्यूब देखा, जो हर एक का गूगल बाबा देखा, उस पर जो देखा उनको मिला कि हाँ ये लेना है, जो गूगल ने दिखाया परचेज़ किया और अपने ऊपर अप्लाई कर दिया। उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि ये कर क्या देगी हमारे साथ। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि लाइक शॉर्ट रन की जगह आप लॉन्ग रन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करो। एंड और बहुत चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाइक इससे ये है कि आपको
जितनी जल्दी उसके रिजल्ट्स आते हैं वो उतनी जल्दी जाते भी हैं। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है वो रिजल्ट्स, मैं आपको आज बता देता हूँ। अब यही है कि स्टीरॉइड्स ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਜੈਨੇਟਿਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ, ਵਾਈਟ, ਬਲੈਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਾਊਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 23 24 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ 23 24 ਸਾਲ ਦੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੀਨ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਸੋ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ 10 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, 10 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ 3-4 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਿਸਿਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਮ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹਿਮ ਆਊਟ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਮ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਫੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਮ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਹੀ ਡਾਇਡ of heart attack himself, being a fit person. So being a trainer, after finishing his gym session yeah, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਬਾਈਸੈਪ ਗਾਇ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ, ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਫਿਟ लोगों को हार्ट अटैक। बेसिकली जिम को ब्लेम करना यहाँ पे बहुत गलत चीज़ है, राइट। और कोई एथलीट है, वो एथलीट ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके पीछे का उसका हार्ड वर्क भी होता है। चाहे वो जो भी है, वो स्टेरॉइड्स ले रहा है, राइट, वो जस्टिफाइड है। आप इसको ऐसे देखो कि कोई एक शोरूम है, राइट, शोरूम के अंदर बंदा वही चीज़ लेगा जो चमकेगी, राइट। उनकी बॉडी उनका शोरूम है, अगर वो उसी को चमका के नहीं रखेंगे तो उनके पास कौन आएगा, कौन उनसे हेल्प लेगा, या जो भी है उनसे कौन एडवाइस लेगा, राइट। तो वो उनको उनके लिए जस्टिफाइड है ये चीज़। यूथ जो इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है, मैं उनको यही सजेशन रहेगा कि आप हार्ड वर्क में बिलीव करो, आप कंसिस्टेंसी में बिलीव करो, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मैं बोलता हूँ लाइक कोई बंदा आए, उसको मैं 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अपने 6 महीने देवे मेरे को, मेरे हिसाब से मैं उसको डाइट दूंगा मेरे जी। नहीं, मैंने ये चीज़ बोली है कि मैं 6 महीने के अंदर मैं उसको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उसको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एक उस बंदे को जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है, उसको मैं मेरा वर्कआउट करवाऊँगा, प्लस उसको जो कंपाउंड लिफ्ट्स है। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਮੇਸਟਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਤਲੇ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਇਟ ਸੀਮਸ ਫਨੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਈ ਫੀਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਮ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਲਾਵੇ, 2 ਲਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਤੇ दैट्स अ थिंग कि कुछ है इदां दा। सो जैसा आपने मेरे से पूछा है ये चीज़ कि लाइक कईयों को जैसे पानी भी लग जाता है और कई कुछ भी खाएं तो कुछ नहीं लगता है। मैंने अभी पीछे भी मैंने इस चीज़ पे बात की थी कि 3 टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, राइट। तो जिसको सारा कुछ लग जाता है तो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है,
और उसका जो सीधा सीधा रिलेशन है वो आपके मेटाबॉलिज्म से है। उसका मेटाबॉलिज्म हाई है और जिसको कुछ नहीं लगता उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। और जहाँ तक रही बात ऐसी कि सीधा सा फॉर्मूला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगर आपको गेन करना है तो आपको अपने कार्ब्स, जिसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स, उसका इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, राइट। मील्स आपको प्रोपोर्शन में लेनी पड़ेगी। इसको ऐसे लो कि जो हमारी बॉडी है वो एक मशीनरी है, राइट। तो हम उसके अंदर जो फ्यूल है थोड़े थोड़े टाइम में डालते रहेंगे, सो दैट कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਸ ਲਵਾਂਗੇ। जी ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਾਰਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ जी ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੈਲਥੀ ਕਾਰਬਸ ਆ। जी ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਾਰਬਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਓ ਕਾਰਬਸ ਆ, जी 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 ਮਤਲਬ ਵਾਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਾਰਬ ਜੋ ਲੋਕ ਲੈਣ, जी ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਅਸੈਸਿਬਲ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥੀ ਕਾਰਬਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। सबसे बढ़िया जो कार्ब्स का सोर्स है वो है राइस। राइस आप चाहे ब्राउन राइस ले लो, चाहे आप वाइट राइस ले लो, कोई फ़र्क नहीं है। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, जी ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ, ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? वो मैं ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात आ जाती है, ठीक है। बाकी मैं पर्सनली, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं वाइट राइस यूज़ रखता हूँ। मुझे कोई सच कोई मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। आप मल्टी विटामिन ब्रेड ले सकते हो, आप मल्टीग्रेन ब्रेड जिसको बोलते हैं, तो आप वो यूज़ करो वाइट ब्रेड की जगह, ठीक है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। मेन चीज़ फाइबर से रिलेटेड है। और मैं फाइबर के लिए जो लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ऑरेंजेस सबसे जी सबसे बेस्ट चीज़ वही है। आप जो भी एनिमल प्रोटीन, चाहे आप एग्स ले रहे हो चाहे आप चिकन ले रहे हो, उसके साथ में हर सर्विंग में आपके जो भी चिकन की है सर्विंग, उसके साथ में आपने 2 से 3 ऑरेंजेस ज़रूर लेने हैं, सो दैट कि आपको वो डाइजेशन में हेल्प करे और जो प्रोटीन। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ, ਹੈਲਥੀ ਕਾਰਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲੋ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚਮਕ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ? तो बेसिकली क्या है कि आपके जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं, प्लस पानी, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। आप बॉडी को अगर आप हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो एक चीज़, मैं एक हिडन सप्लीमेंट है जो आज के टाइम में मार्केट में मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ, और वो फीमेल्स के लिए भी अच्छा है। मैजिकल सप्लीमेंट है ये, लाइक सारों को ये सजेस्ट करूँगा मैं कि कोलेजन सबसे बेस्ट चीज़ है वो। और उसका मैं ब्रांड भी सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ऑलमैक्स न्यूट्रिशन का आता है कोलेजन, राइट। आप वो यूज़ करो, उसमें बायोटीन भी है, उसके अंदर विटामिन सी भी है। तो 1 से 2 स्कूप आपने लेने हैं। 1 स्कूप आप चाहे मॉर्निंग में ले लो ब्रेकफास्ट के साथ, 1 स्कूप आप रात को ले लो 200 ml पानी के अंदर। सॉर्टेड सा सीन है, विद इन 1 वीक आपको डिफरेंस पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोलेजन इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, वो हमारी बॉडी के अंदर अबंडेंट फॉर्म में होता है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो कम होता जाता है। स्किन, जी सारों के लिए। बायोटीन का भी वही सेम काम है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਟੂ ਹਾਰਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਆਪਾਂ ਪਿਲਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਮ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ टाइमिंग की होनी चाहिए थोड़ी? तो बड़ा सॉर्टेड सा इसका आंसर मैं आपको दूंगा कि मैं जैसे पहले भी बोला है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स अ वीक आप स्टार्ट कर सकते हो वर्कआउट। और जहाँ तक रही बात न्यूट्रिशन की, तो बेसिकली अगर आप सप्लीमेंट्स अभी नहीं लेना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके हेल्दी सोर्सेज बहुत हैं। जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको कार्ब्स लेने हैं, कार्ब्स एक सबसे सिंपल सी चीज़ है जो जो हम ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि हम
राइस सारों के पास लाइक अवेलेबिलिटी भी है और सारे राइस खाते भी हैं, राइट। ब्रेड्स, ब्राउन ब्रेड होगी, वाइट ब्रेड ले लो, नो इश्यूज़, कोई ऐसी कोई ख़ास वो दिक्कत नहीं है, आपके कार्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। आपको फैट्स अगर चाहिए, मैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे बता रहा हूँ। फैट्स आप पूरे कर सकते हो, आपके जो सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, आपका ड्राई फ्रूट हो गया, कैशियोज़ हो गए, आलमंड हो गए, एवोकेडो हो गया, ये गुड फैट है आपकी बॉडी को जो ज़रूरत है, ठीक है। अब बात आती है आपकी प्रोटीन। अगर बंदा वेजिटेरियन है, राइट, तो वो पनीर ले सकता है, वो योगर्ट ले सकता है। सोया इट्स लाइक आप ले सकते हो 50 ग्राम तक, इट्स गुड, बट 50 ग्राम से अगर आप ऊपर लेते हो तो वो एस्ट्रोजन क्रिएट करता है। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਇਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸੋਇਆ थिंग इज़ कि सोया प्रोटीन बेसिकली एक तो लेट डाइजेस्ट होता है बॉडी में, दूसरा ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो बोलते हैं कि एक मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, राइट, और फीमेल में एस्ट्रोजन। तो जो सोया है वो प्रमोट करता है एस्ट्रोजन को जी। तो उससे क्या होता है कि मोस्टली जो ज़्यादा सोया लेते हैं तो उसमें गाइनों की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है जी, मेल बूब्स उनको बोलते हैं, राइट। तो आप 50 ग्राम तक ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। बट उसके बाद उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, आप योगर्ट ले सकते हो, फाइबर भी बढ़िया है उसके अंदर, इजीली डाइजेस्ट भी होती है, उसमें फ़ैट भी है और प्रोटीन कंटेंट भी है। एंड उसके बाद आपका नंबर आता है पीनट बटर का। पीनट बटर बहुत हेल्दी सोर्स है। मैं पर्सनली पीनट बटर को लाइक वर्कआउट से पहले लाइक एक सैंडविच में ले लेता हूँ, मैं उसको 2 टेबल स्पून में डाल के उसको वर्कआउट से आधा घंटा पहले लेता हूँ। तो क्योंकि आपका वर्कआउट जब इंटेंस होता है तो आपको कार्ब्स पहले लोड करने पड़ते हैं, सो दैट कि आपका जो वर्कआउट की इंटेंसिटी उस लेवल की रहे। एंड प्रोटीन में मैंने आपको बताया है, अगर बंदा नॉन वेजिटेरियन है तो मीट वो कोई भी ले सकता है, राइट। चिकन लो, चिकन ब्रेस्ट लो, चिकन लेग्स लो। फ़िश अगर आप मतलब सी फूड आप खाते हो तो गो फॉर सैल्मन, इजीली अवेलेबल है। एयर फ्रायर करो आप उसको और इजीली बन जाएगी फ़िश आपकी। सॉरी, एयर फ्रायर में नहीं बन पाएगी, फ़िश के लिए आपको ओवन यूज़ करना पड़ेगा। चिकन अगर आपको करना है तो वो एयर फ्रायर पे 15 से 16 मिनट के अंदर आपका चिकन रेडी हो जाता है। एग्स सबसे इजी, और एक एग के अंदर लाइक 4 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है, राइट। तो आप एग्स खाओ, और जो उसका येलो वाला पार्ट है वो बड़ा हेल्दी फैट होता है, तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि वो खाओ आप। और जहाँ तक रही बात मल्टीविटामिन जो आप कह रहे थे कि लॉन्ग रन तक नहीं बंदे लेके जा सकते, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, सारे जो भी हैं, या तो अभी ले लो, ठीक है, अभी ले लो तो बुढ़ापे में बचे रह जाओगे, या फिर आप बुढ़ापे के लिए फिर रेडी रहो, ठीक है। क्योंकि आप इसको देखो कि आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने शरीर को घसा रहे हो आप, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हो तो उसकी पूरी प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन ज़रूरी है, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी हैं, और डाइट भी पूरी आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बॉडी को ऑलरेडी एक्सर्शन में डाल रहे हो। नॉर्मल बॉडी जो हम वर्कआउट जो भी हमारा डे टू रूटीन के जो भी वर्क होते हैं उसके अलावा हम जाके जिम जा रहे हैं और बॉडी को एक्सर्शन के अंदर डाल रहे हैं। तो एक्सर्शन जब डाल रहे हैं तो फिर डाइट भी उस हिसाब की चाहिए। तो मेरा सजेशन सबको यही रहेगा कि लाइक आप फिटनेस अगर आपको लाइक आप चाह रहे हो कि आप फिट हो तो उसको प्रॉपर गाइडेंस प्लस पेशेंस के साथ करो। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਜਿਮ ਜਾਵੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਲਵੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਡੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਵੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਡਾਈਟ ਜੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਆ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲਈ that's fasting. ਨਹੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਫਾਸਟਿੰਗ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇ यू कैन हैव योर फूड फर्स्ट मील। सो ये फास्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट हम बात कर भी रहे थे ये बड़ा ट्रेंडिंग भी है कि आप जो भी आपको अपनी मील्स लेनी है, लास्ट मील 7 या 8 बजे के पहले पहले जो भी लेनी है वो आप ले लो, राइट। उसके बाद आप 1 स्कूप वे प्रोटीन मिल्क के अंदर ले लो।
मिल्क बॉडी को डाइजेस्ट होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको एक नया वे प्रोटीन भी है लाइक मार्केट में, कैसीन बोलते हैं उसको, कैसीन वे। तो वो लेते ही रात को हैं दूध के अंदर डाल के, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमने जो भी डाइट दी होती है वो बॉडी ऑलरेडी कंज्यूम कर रही होती है। बॉडी की रिकवरी के लिए वो वे प्रोटीन को हम मिल्क में लेते हैं, सो दैट कि बॉडी जब हमारी स्लीप में है तो वो रिकवर होती रहे, तो रिकवरी जो प्रोसेस हमारा वो बढ़ जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी आपको खाना है वो आप 7 या 8 बजे से पहले ले लो, सो दैट कि जो एक्सेस वो जो फैट है वो बॉडी फैट ना गेन कर जाए। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਲੋ ਕਿਲਰ, ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦਾ ਸਲੋ ਕਿਲਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨੇ? वही जैसे मैं बोल रहा था कि लाइक एक्सेस है तो काम ख़राब होएगा ही होएगा। बट हाँ ठीक है, वंस इन अ वाइल अगर आपको क्रेविंग हो रही है यू कैन गो फॉर इट। बट मैं मोस्टली ये चीज़ देखो, एक नॉर्मल बंदे की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को कपड़े डाले हुए सही लगें, उसको जो भी कोई ठीक है, उसने जॉन अब्राहम, और हर जगह आप टी शर्टें उतार के घूम भी नहीं सकते हो। और कनाडा तो वैसी भी ऐसी कंट्री है ही नहीं कि यहाँ पे इतनी स्नो पड़ती है, राइट, कि आई डोंट थिंक कि लोगों का ये होता है कि हाँ भाई भाई हम टी शर्ट उतार के, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप जो स्टेज वाला कॉन्सेप्ट है, जो स्टार्स हैं उनको आप कॉपी ना करें, क्योंकि वो बहुत चीज़ें अलग चलती हैं उनकी, राइट। और जहाँ तक रही ये बात शुगर सॉल्ट, हमें कोई स्टेज पे नहीं चढ़ना है, ठीक है, सबसे मेन चीज़ यही है। तो लोगों के अंदर सॉल्ट की डेफिशिएंसी होती है, जो लोग कीटो डाइट पे आते हैं, जो सॉल्ट नहीं यूज़ करते हैं, उनके चेहरे की सबसे पहले ग्लो ख़त्म हो जाए। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਲਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं स्टेज पे जब उनका जी उनका जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन से जो पहले की जो 2 से 3 दिन होते हैं उसमें उनका वाटर इनटेक भी ज़ीरो हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि सॉल्ट इनटेक उनका ज़ीरो हो जाता है, वो इसलिए कि जो उनकी जो बॉडी जब शेप में होती है, एजी लुक आए, उनकी पूरी शार्प लुक आए, ठीक है, तो वो इसलिए वो सारी चीज़ वो जस्टिफाइड है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई एक बंदा है जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स की बात ही कर लें, राइट, कोई 8 घंटे की बंदा शिफ्ट लगा रहा है और आप उसको कहो कि भाई एक काम कर तू पानी छोड़ दे, वो वहीं पे गिर जाएगा यार। ठीक है, दिस इज़ नॉट हेल्दी। मैं लोगों को यही चीज़, ठीक है, मैं उनको यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रॉपर खाना खाओ, अपनी मील स्किप ना करो, ठीक है, और लॉन्ग रन के अंदर आप बिलीव करो। शॉर्ट आपकी जो कहते हैं ना कि लाइक फैंटेसीज होती हैं, बंदा भागता है उसके पीछे, नहीं, पेशेंस आप करो और प्रॉपर डाइट लो, और मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट्स आपको 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अपनी बॉडी का प्रोटीन पूरा रखो, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे रखो, 3 से 4 टाइम आप वर्कआउट करो, बॉडी को एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट हो। मैं बोल रहा हूँ आपको कि रिजल्ट्स 110% मिलेंगे। आप अपनी फ़ोटो खींच लेना, प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई हो आपकी, 6 महीने के अंदर आप वो फील करोगे कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था और आप जो है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इस चीज़ में, जो मैं गाइडेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ। जिम के अंदर जो मेरी लोकेशन है, लाइक बवेड और मैक्लॉगलिन लोकेशन है गुड लाइफ की, राइट, एवरेज जो चेक इन है 5 से लेकर इवनिंग के 9 बजे तक 3 से 4 हज़ार बंदे आते हैं, 24 आवर लोकेशन है वो। बट आप देखोगे कि सिर्फ़ और सिर्फ उसमें जो जिनके अच्छे फिज़ीक बने हुए हैं वो 10% बंदे होंगे, बाकी 90% सिर्फ लोग आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देखा देखी कि वो ये कर रहा है, उनको वो चीज़ क्लिक हुई कि हाँ भाई मेरे को भी ये चीज़ करनी है, ना तो उनकी फॉर्म करेक्ट है, दिस लीड्स टू इंजरी, शॉर्टकट्स, उनको बस ये है कि रिजल्ट्स चाहिए, राइट, ਵੀ ਵੈਸਾ बस ਬੰਦਾ। वैसा बनना है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟਸ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਵੀ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ ਦਾ। ਸੋ ਵਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਨ ਵਟ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਮਸਲ ਗੇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। मैं वही चीज़ बोल रहा था कि इसको हम ऐसे लेंगे कि लाइक सुपरविज़न, डॉक्टर्स होते हैं
जो उनके पहले पूरी प्रॉपर फुल बॉडी चेकअप होता है, राइट। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं ह्यूमन लाइक टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, TRT बोलते हैं इसको, राइट। इसका जो प्रॉपर नाम है, वो आपके एग्जिस्टिंग टेस्टोस्टेरोन्स को रिप्लेस करके बॉडी के अंदर एक्सटर्नली नए टेस्टोस्टेरोन डालते हैं, राइट। जिससे कि जो एक 18 साल के या 17 साल के लड़के के अंदर, यंग के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन, राइट, तो जो जी ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜ जी ਤੁਸੀਂ ਲਓ जी ये दिस इज़ कॉल्ड साइंस, राइट। एंड एक और कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH बोलते हैं जिसको। तो वो बॉडी में जो भी वो लोग इंजेक्ट करते हैं, राइट, उससे क्या होगा कि उसको सेफेस्ट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसका एक कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट ये है कि बॉडी का हर पार्ट ग्रो करता है। ये साइड इफ़ेक्ट ऐसे लो इसको कि आपका हार्ट का साइज़ बढ़ रहा है, आपका लीवर का साइज़ बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा कम, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। बट आप जो इंसुलिन की बात कर रहे थे, बॉडी बिल्डर्स इंसुलिन भी यूज़ करते हैं गेनिंग के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि उनकी जो शुगर लेवल्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली जो होते हैं, जो जिन पे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो जी, आप ये देखो ना कि इंसुलिन आप बाहर से ले रहे हो, और जो स्टेरॉइड्स की बात आती है कि लोग ले तो लेते हैं, उनको यही नहीं पता कि इसको ठीक कैसे करना है। वॉश आउट बेसिकली इसका जो नाम है उसको बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी, PCT, राइट। आपने वो ले ली, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपने एक्सटर्नल सोर्स से ले लिए वो, राइट। उसके बाद क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल हैं वो बैक टू नॉर्मल कैसे आएंगे, वहाँ पे रोल आपका PCT का काम करता है। जो कुछ साइंटिफिक ड्रग्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये थोड़ा सा डीप सा टॉपिक हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से मैंने ये चीज़ बोली भी है कि लाइक मैं प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता स्टेरॉइड्स को, राइट। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो आपकी, अगर आप एक लाइक राइट, या आप अगर compete कर कंपटीशन रहे हो, करना है, गो फॉर इट इफ यू हैव प्रॉपर justified है। सुपरविजन अगेन। अगर आपको सिर्फ 5-6 फ़ोटोज़ के लिए आप अपनी इंस्टा प्रोफाइल चमका रहे हो, राइट, उसके लिए जी, या गर्लफ्रेंड में ये इम्प्रेस बिल्कुल वर्थ नहीं है। लॉन्ग रन में आपको ये चीज़ बहुत दिक्कत दे सकती है। एंड आप स्लो प्रोसेस में विश्वास ਅੱਛਾ रखो। ਵੈਸੇ HGH ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨ ਅਸੀਂ ਆ, ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? एक्चुअली चक्कर ये है कि मैं इसको बिल्कुल जो कंपेयर करूँगा वो डाइट से करूँगा। हमारे लाइक अगर मैं इंडिया की बात भी करूँ, राइट, तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि किसी को भी अगर लाइक बच्चा जिम जाना स्टार्ट करता है 12-13 साल की उम्र में, पहले तो उसको रोक देंगे, फैमिलीज़ मना कर देंगी कि नहीं जिम नहीं जाना, हाइट रुक जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि जिम के नाम पे जो डाइट मिलती है वो क्या होएगा, इतनी सारी वो क्या करेंगे कि रोटियां भर के दे देंगे। डाइट के नाम पे ये चीज़ है। बट अगर हम जो बाहर के जो लोग हैं, राइट, जो अब हम लाइक ब्लैक पीपल की बात करें, उनकी जो हर मील की प्रपोर्शन है उसके अंदर प्रोटीन का सोर्स है। बीफ वो खाते हैं, पॉर्क वो खाते हैं, चिकन वो खाते हैं, राइट। सो डाइट, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हमें डाइट के नाम पे प्रोटीन का कोई सोर्स ही नहीं है इंडियन डाइट के अंदर। अगर देखा जाए दाल, पनीर, राइट, और दाल को मैं जो बोलूँगा वो लाइक इट्स अ बी ग्रेड प्रोटीन। दूसरी चीज़, डाइजेशन सबसे ज़्यादा स्लो है। अगर आप यही किडनी बीन्स वगैरह खाते हो तो इनको 7-7, 8-8 घंटे लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में। अब खुद देखो कि आपने वर्कआउट किया हुआ है इंटेंस, राइट, और जो मैं एनाबॉलिक विंडो जो हमारी खुली है सिर्फ 10 मिनट के लिए खुली है, और 10 मिनट में आप क्या ਤਰੀ ਤਰੀ ਅੰਦਰ ठीक ਜਾਏਗੀ। है, कुछ भी आप अगर आप नहीं लोगे तो फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੋਨਸ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਗਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਸਟਰਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ सोल्यूशन या फिर नहीं? सी अगर उनको अभी से स्टार्ट करना है तो सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे आएगी कि आप अपने मल्टीविटामिन्स प्लस कैल्शियम, सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, वो कंप्लीट रखो। कैल्शियम D3 के आप जो विटामिन आते हैं जो टैबलेट फॉर्म में आता है, आप वो यूज़ करो, ठीक है। और जो वो कहते हैं कि नीज़ वगैरह की जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मोबिलिटी का इशू है, ठीक है। स्ट्रेचिंग जो है, लाइक मैं पर्सनली बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मोबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बॉडी अगर आपकी लाइक आप एड ऑन मोबिलिटी करता हूँ जी बिहाइंड हेल्दी जॉइंट्स देयर आर जी हेल्दी मसल्स। जी, तो जो मसल नोट्स बन जाते हैं, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो मसल नोट्स वो बनते चले जाएंगे। और जो बनाने की कोशिश कर रहे हो मसल्स, वो उस हद की मसल्स नहीं बन पाएंगे। तो उनको मैं ये तो यही सजेस्ट करूँगा। सो इट्स अ डेड एंड फॉर द पेरेंट्स साडे, या फिर की करना नहीं चाहिए नहीं, उन्हें? बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं। तो स्टार्ट कर, बिल्कुल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करे, हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करे, बॉडी वेट एक्सरसाइज, बहुत चीज़ें हैं। भी जिदा वो बैंड लैके स्ट्रेच हाँ, आउट वो करें। प्लस लाइक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग बड़ा ब्रॉड सा कॉन्सेप्ट है, तो आई थिंक वो सबको करना चाहिए ब्रिस्क वॉक, क्योंकि जो हमारी जो कैलोरीज को हमें अगर बर्न करना है तो कोई ना कोई कार्डियो एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। तो आजकल जो लोग कर रहे हैं कि इंक्लाइन के ऊपर वॉक करते हैं, वो हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडमिल पे रनिंग करने के लिए, जिससे कि आपके जो आप ल्यूब्रिकेशन जो आप कह रहे थे जॉइंट्स पेन, वो भी नहीं। मैं पर्सनली वही चीज़ फॉलो करता हूँ। हाँ, लाइक जब मैं प्रॉपर श्रेडिंग पे आता हूँ तो मैं थोड़ी बहुत स्प्रिंटिंग कर लेता हूँ, बट मैं प्रेफर यही करता हूँ स्प्रिंटिंग अगेन HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, राइट? तो मैं मोस्टली यही चीज़ है कि यही बोलूँगा कि ब्रिस्क वॉक करें। वो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਆਰਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਹ ਫੈਟ ਸ਼ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बेसिकली उसको जो उसका साइंटिफिक नाम है वो लिपोसेक्शन बोलते हैं उसको, राइट। तो वो उनके लिए है कि बस डेडिकेशन ज़ीरो है जिनके अंदर, जिनके पास ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ जी, ਤੇ ਉਹ जी। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। आई हाईली रिकमेंड कि वो चीज़ ना की जाए। आप वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि जिम के अंदर की गई मेहनत या चाहे ग्राउंड के अंदर, जैसे मेरी अब पर्सनल ट्रेनिंग भी जो हुई है लाइक देसी स्टाइल में हुई है, राइट। तो आप ग्राउंड के अंदर भी मेहनत कर सकते हो। आप बॉडी वेट पुशअप्स लगा सकते हो, बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा सकते हो, राइट। आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो, राइट। आप अपनी फॉर्म के ऊपर काम करो। फॉर्म अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी फॉर्म करेक्ट नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत है, तो आप लाइक बीइंग अ ट्रेनर, आप ट्रेनर्स के पास जाओ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट। बट होप नहीं हारनी कभी भी। वो लाइक मैं सिद्धू को बड़ा मानता हूँ, तो उसका भी एक लाइक था कि नेवर फोल्ड नेवर बैक डाउन। उस चीज़ के पीछे रीज़न ही यही है कि आपने हार नहीं माननी है। ये ज़िंदगी है, ये तो अपने को नीचे गिराएगी गिराएगी, राइट। हाँ, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे खड़ा होना है। होना तो पड़ेगा, जो कोई नीचे गिर गया उसको कोई नहीं उठाता है ना। मैं अपना पर्सनल एक एग्जांपल दूंगा, राइट, कि मेरी जो फिटनेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मेरे को पूरी जिम के अंदर जब मैंने जिम स्टार्ट की थी तो मेरे को भी बड़ी लाइक बॉडी शेमिंग मेरी हुई, राइट। पूरी जिम के अंदर मेरे को खड़ा कर दिया टी शर्ट उतार के कि भाई, तो सारे एवरीबडी वॉज लाफिंग एट दैट टाइम। एंड मैं बड़ा उस चीज़ को लेके मेरे को हुआ कि यार लाइक कमाल की बात होगी कि मतलब ऐसा हो। तो लाइक मेरे को ये था कि भाई बेइज्जती तो हो ही गई है, ऑप्शन दो ही हैं आपके पास, या तो उस जिम को छोड़ दो दूसरी जिम में चले जाओ, ठीक है, या आप एक काम करो, जाओ दूसरी जिम में बट वापसी इसी जिम में करनी है, ठीक है।
किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म था, मेरे को किसी को दिखाना था क्योंकि जो मेरी बेइज्जती हुई थी, राइट। बट वो 3 महीने के बाद जब मैंने वापसी की, राइट, After a body shaming, now you are turning out to be a trainer. सो लाइक लास्ट में लाइक मैं यही चीज़ बोलूँगा कि शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आई थिंक बंदे को मेन चीज़ है कि हार्ड वर्क में बिलीव रखे और एक कंसिस्टेंसी, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड जो ये सर्जरीज वगैरह जो चल रही है, आई डोंट थिंक सो कि मैं प्रमोट नहीं करता इनको, अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास कोई और सोल्यूशन रह ही नहीं जाता है, ये चीज़ है।